बच्चों नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही गंभीर समस्या कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की इस सिचुएशन में हमारा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम सभी तमाम परेशानियों से ग्रसित हो चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बच्चों, पहले हम ये जान लें कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। हम सभी शारीरिक स्वास्थ्य से परिचित हैं। यदि हमें पेट दर्द होता है, यदि हमें बुखार आता है, यदि हम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो तुरंत हमें इमरजेंसी में ले जाया जाता है। लेकिन यदि हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की उलझन है, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, तनावग्रस्त हैं, यदि हम 10-12 दिनों से उदास हैं, आलस्यमय जीवन बिता रहे हैं, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये मानसिक रोगी के लक्षण हैं। विकसित देशों में इस विषय पर लोग जागरूक हैं। यदि ऐसी स्थिति से कोई व्यक्ति जूझता है तो उसे तुरंत मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता है। लेकिन हमारे देश में इसके प्रति जागृति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में एक वाक्य हमें सांत्वना देने के लिए कह दिया जाता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की जो उलझन है उसका कारण क्या है, उसके उपाय क्या है, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। और इस कारण से आज हम देखते हैं कि युवा वर्ग डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं और कई तो यहाँ तक कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इन सारी स्थितियों से बचने के लिए, इन सारी स्थितियों पर जीत हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आज हम देखते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ और आप इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से हम अपना जीवन सुखद सुखमयी बना सकते हैं। बच्चों, महात्मा बुद्ध जो कि एक महान दार्शनिक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उपदेशों से जन जागृति का संचार किया है और साथ ही उन्होंने इस जीवन को बहुत ही बारीकी से समझा है, इसलिए उन्हें महान दार्शनिक माना जाता है। एक बार जब वे अपनी कक्षा में शिष्यों के समक्ष उपस्थित हुए, शिष्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस दिन वे अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए थे। शिष्यों ने पूछा, महात्मा जी, आप ये रस्सी क्यों लेकर आए हैं? आमतौर पर आप कक्षा में जब भी आते हैं तो आप कुछ भी अपने हाथों में लेकर, अपने साथ लेकर नहीं आते हैं। महात्मा जी ने कोई जवाब दिए बगैर उस रस्सी में 3 गांठें लगाई और इन 3 गांठों को लगाने के उपरांत शिष्यों से पूछा कि क्या इस रस्सी के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन आया है? बच्चों में मतभेद था। कुछ बच्चे कह रहे थे, हाँ महात्मा जी, इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। कुछ कह रहे थे, इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आया है। तब महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब भी हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों में उलझ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, उसका उपाय नहीं खोजते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसमें तमाम तरह की उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन यदि हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही वह जीवन पुनः सुखद सुखमयी हो जाता है। उसके बाद महात्मा जी ने उस रस्सी के दोनों छोरों को विपरीत दिशा में खींचना शुरू किया और शिष्यों से पूछा कि क्या इस तरीके से तुम इस रस्सी की जो गांठें हैं इन्हें सुलझा सकते हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, महात्मा जी, इस तरह से और गांठें उलझ जाएंगी, उन्हें खुद सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। तब महात्मा जी ने समझाया कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक हम हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का बारीकी से उसे विचार न करें, उसके कारण को न खोजें, उसके उपाय ढूंढने की कोशिश न करें, तो हमारा जीवन तनावग्रस्त हो ही जाएगा। जब भी हमारे जीवन में विकट परिस्थिति आए तो हम शांतिपूर्ण तरीके से, शांत मन से उसके कारण को जानें, उसके उपायों को खोजें। और यदि आपसे उपाय खोजते नहीं बनता है तो जो भी आपके परिजन हैं, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, आपके माता पिता, गुरु, इनसे आप उस विषय पर चर्चा करें और उसके उपाय को खोजने की कोशिश करें। निश्चित ही आप उन तनाव भरी स्थितियों से बाहर निकल आएंगे और आप पुनः एक खुशहाल जीवन जिएंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी यदि विचार है, कोई भी उलझन है,
तो आप उसे सुलझाने के लिए अपनों से चर्चा करें और उसका कारण खोजें, उसके उपाय खोजें और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से आप बिताएं। तो इसी के संदेश के साथ आज की कक्षा में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।